यह कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी। अब इसी पर आधारित एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछ देता है। कहता है कि वह कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है -40 डिग्री। यानी कि यह जो -40 डिग्री है, जो हम लोग सदियों से रट के याद रखे हैं, वो इस रिलेशन से आया। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं हो, -40 डिग्री से याद करके रखा है। अगर मान लीजिए कि पूछ दे कि कौन सा ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और रोमर पर बराबर होगा, तब तो उस समय कोई जीके का क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, क्योंकि वह जीके में पूछा ही नहीं है, लेकिन पूछ तो सकता है। तो उसको आप कैसे बनाइएगा? तो चलिए 13.6 डिग्री। अब यहाँ पर एक नया जीके बन गया। अगर तापमान है जो फ़ारेनहाइट और रोमर पर बराबर होता है, तब तो जीके में नहीं मिलेगा, वो यहाँ के रिलेशन से ही मिलेगा, जो आ गया -13 डिग्री सी। पूछ देगा कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस जो फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन पर बराबर होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। और उसी क्लास के दौरान हम बताए थे कि जो टेम्परेचर है उसका मेजरमेंट अलग अलग स्केल पर होता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वह डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कि अलग अलग स्केल पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है। जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जो है वह कितने तरह का होता है, कौन कौन से स्केल पर बना आता है, वही टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो टॉपिक है, यह कोई भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। आप चाहे 11-12 में पढ़ रहे हो तब, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का पीटी देना है, आपको एसएससी का पीटी देना है, टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी आप तैयारी करते हैं उसमें जो फिजिक्स पूछता है, उसमें से ये टेम्परेचर पर स्केल से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो उसको आज हम लोग फिगर के साथ, पूरे डायग्राम के साथ उस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो डिफरेंट टाइप के जो स्केल है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन रहता है कि एक स्केल पर किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर दिया है तो दूसरी स्केल पर उसका क्या होगा, उसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। हिंदी में क्या हुआ कि तापमान का मापक। तो जो तापमान का मापक है वह मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा हुआ है। देखिए, चारों भाग का हम फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। कि पहला जो है वह है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, ठीक है। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा है रोमर स्केल। और चौथा है केल्विन स्केल। और भी 1 या 2 स्केल होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पूरे एब्रॉड स्तर पर जो क्वेश्चन है वह इन्हीं 4 स्केल के कन्वर्सेशन में देता है। सेल्सियस स्केल को शॉर्ट में C से लिखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल को F से, रोमर स्केल को R से, और केल्विन स्केल को K से। अब सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले ये जो स्केल्स हैं, उन स्केल्स को हम लोग पहले डायग्राम से समझें कि वो कैसे होता है। तो हम एक रफ डायग्राम आपको बनाते हैं उस थर्मामीटर का। जैसे मान लीजिए कि ये सेल्सियस थर्मामीटर है, ठीक है। तो सेल्सियस थर्मामीटर का हम एक डायग्राम बना दिए। तो सबसे नीचे जो इसका पॉइंट होता है, सबसे निचला पॉइंट को कहा जाता है, इसका नाम होता है LFP। हम बता देंगे फुल फॉर्म।
यानी कि यहां से इसकी शुरुआत होती है, सबसे ऊपर जहां तक ये माप्स आता है उसको बोलते हैं UFP। तो इस सेल्सियस स्केल पर जो न्यूनतम तापमान शुरू होता है वो होता है 0 डिग्री, और महत्तम पर जाएगा वो होगा 100 डिग्री। तो 0 से लेके 100 के बीच में अगर हम काउंट करेंगे इसका डिवीजन, इस तरह से जो इसका डिवीजन है ऐसे ऐसे करके जाएगा, यहां तक पहुंचेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो यहां से लेके यहां तक पूरा यह जो डिवीजन आएगा वह 100 डिवीजन होगा। 100 डिवीजन यानी कि 100 बराबर भागों में यह बांटा रहेगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जान लीजिए LFP, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहां हम लिख देते हैं। LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, UFP का मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब कि इस स्केल पर किसी बॉडी का टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे तो यह स्केल कम से कम दिखाएगा आपको 0 डिग्री, और अधिक से अधिक मात्र 100 डिग्री दिखाएगा। अब 100 डिग्री से ऊपर किसी जगह टेम्परेचर तो इस स्केल में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से यहां पर हम एक बनाते हैं जो फ़ारेनहाइट स्केल का होगा। इस तरह से देखिए, यह 0 का पॉइंट हो गया जहां पारा भरा रहता है। तो यहां का जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट है वह होता है 32 डिग्री पर, और यहां का जो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है वह होता है 212 डिग्री पर। तो अब जाहिर सी बात है कि जो बीच का ये डिवीजन है 32 से लेके 212, तो कितना हो जाएगा? माने 212 में से 32 घटा दीजिएगा तो ये 0, 11 में से माने 180। तो इसका डिवीजन हो गया 180 डिवीजन। क्लियर? यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी बॉडी का टेम्परेचर न्यूनतम मेजरमेंट करेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अधिकतम मेजरमेंट करेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और गिनती जब यहां से शुरू करेंगे तो यह 180 डिवीजन में बटा हुआ है। डिवीजन का मतलब कि अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटा, जैसे इसमें था 100 - 0 = 100, तो डिवीजन 100 हो गया। उसी तरह से इसका भी अब देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सारा क्वेश्चन सेकेंडों में बनेगा। यह हो गया LFP, यह हो गया UFP। यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 80 डिग्री। यहां 32 डिग्री FC कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री C से 100 डिग्री C। यहाँ फ़ारेनहाइट है तो 32 डिग्री F से 212 डिग्री F। यहाँ रोमर है तो 0 डिग्री R से 80 डिग्री R। तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो डिवीजन है वो 0 से 80 है, तो 80 - 0 यानी कि यहाँ 80 डिवीजन है। इस थर्मामीटर में 80 डिवीजन है। और इस स्केल में जो केल्विन का स्केल है, इसको पहले बता चुके हैं कि यह टेम्परेचर का SI यूनिट भी होता है केल्विन। यह होता है LFP, यह होता है UFP। यह होता है 273 से 373। इसका भी डिवीजन कितना हो गया? यहां से लेकर यहां तक 100 डिवीजन, 100 डिवीजन। अब इसमें देखिए एक चीज ध्यान देना होगा, यहां जितना भी हम टेम्परेचर का मेजरमेंट लिखे उसमें सब लगाए हैं डिग्री, लेकिन इसमें डिग्री नहीं लगता है, सीधे 273 केल्विन से 373 केल्विन SI यूनिट है यह टेम्परेचर का, बाकी है सब SI यूनिट नहीं है। तो ध्यान नहीं रखना है कि बाकी सब में डिग्री वर्ड लगेगा और इसमें केवल और केवल डिजिट के साथ उसका यूनिट लग जाएगा। अब देखिए, अब इस स्केल से मान लीजिए क्या फायदा हुआ। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है A, इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि है 0 डिग्री, यह आइस है,
आइस है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सेल्सियस स्केल पर इसका मेजरमेंट करेंगे तो यह कितना दिखाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सेल्सियस स्केल का सबसे न्यूनतम वैल्यू है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वैल्यू दिखा देगा। 0 डिग्री यहाँ जो लिखे हैं तो सी लिख देते हैं, सेल्सियस पर दे दिया कि इस आइस का जो टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सी है। अब हम कहेंगे कि इसको फ़ारेनहाइट स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो कितना दिखाएगा, तो 0 डिग्री सी इसका LFP है, इसी का इक्विवेलेंट इसका LFP होगा। यानी कि जो टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर है वही टेम्परेचर 32 डिग्री F दिखाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, यह फ़ारेनहाइट पर कितना दिखाएगा, 32 डिग्री F, 32 डिग्री F। अगर इस स्केल से मापेंगे तो यह कितना दिखाएगा, 0 डिग्री R। अगर इस स्केल से इसको मापेंगे तो कितना दिखाएगा, 273 केल्विन। यानी कि एक ही टेम्परेचर, बॉडी एक ही है, अलग अलग स्केल का मेजरमेंट किए तो ये दिखाना शुरू कर दिया। इस सेल्सियस पर 0 डिग्री दिखाएगा, तो यहाँ फ़ारेनहाइट पर सबसे न्यूनतम 32 है तो 32 दिखाएगा, रोमर पर 0 है तो 0 दिखाएगा, केल्विन पर 273 है तो 30 दिखाएगा। अगर इसी पर दिखा देता, इसका टेम्परेचर बॉडी है मान लीजिए कि 100 डिग्री सी, तो यहां अपर फिक्स पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसके इक्विवेलेंट में अपर फिक्स पॉइंट कितना है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 212 डिग्री F, रोमर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 80 डिग्री R, अगर केल्विन की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 373 केल्विन। तो इस प्रकार इस स्केल के डायग्राम से आपको समझ जाना है कि लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का इक्विवेलेंट वैल्यू है, इक्वल वैल्यू। जैसे ग्राम है, ग्राम को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं, किलोग्राम को हम मिलीग्राम बदल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग स्केल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 80 डिग्री रोमर इक्वल टू 373 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वह इक्वल टू होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का, वह इक्वल टू होगा 0 डिग्री रोमर के, वह इक्वल टू होगा 273 केल्विन के। तो ये तो हो गया कि लोअर फिक्स पॉइंट से लोअर फिक्स पॉइंट को इक्वल कर दिए, हायर फिक्स पॉइंट से हायर फिक्स पॉइंट को इक्वल कर दिए। अब लोअर और हायर के बीच में कोई एंगल, कोई टेम्परेचर हो जाए, जैसे इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सी, तो अब कहते हैं कि F पर कितना होगा, R पर कितना होगा, K पर कितना होगा। तो अब तो ये बीच का मामला आ गया, ना LFP है ना UFP है, दोनों के बीच का मामला आ गया। तो अब इसको हम कैसे फ़ारेनहाइट पर लिखेंगे, केल्विन पर लिखेंगे, रोमर पर लिखेंगे। तो इसी के लिए अब हमको जानना है कि इसका रिलेशन कैसे स्थापित होगा। LFP और UFP का तो समझ में आ गया डायग्राम से ही, लेकिन दोनों के LFP और UFP के बीच में कहीं दे दे, या इस पे दे दे या इस पे दे दे, बाकी अन्य पर कैसे निकलेगा। तो स्केल्स में क्या रिलेशन है और रिलेशन कैसे बैठाया जाता है, ये तो तय हो गया कि LFP इक्विवेलेंट है, UFP इक्विवेलेंट है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है जो सब में इक्वल होगा, वह क्या है, इस चीज को जानिए। तो सबसे पहले हम लोग अब रिलेशन खोजेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स। अब हम लोग जानेंगे, ये क्लियर हो गया, ये डायग्राम से क्लियर हो गया LFP और UFP। चलिए तो अब हम लोग पढ़ें रिलेशन की, इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, क्योंकि वहां वो समझ जाएंगे अगर, तो सीधे सीधे हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल। डिफरेंट स्केल्स, ये रिलेशन कैसे बनता है। तो दो चीज था, एक था LFP, एक था UFP, एक था डिवीजन, है ना।
एक था डिवीजन। तो कहता है सभी स्केल के लिए, कहता है कि फॉर ऑल द स्केल्स, ऑल स्केल्स एक जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट सभी के लिए बराबर होगा। क्या बराबर होगा? तो रीडिंग गिवन रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह जो चीज है सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए बराबर होगा। अब मान लीजिए कि सेल्सियस स्केल पर कोई टेम्परेचर है, उसको हम C मान लिए, फारेनहाइट स्केल पर कोई टेम्परेचर उसको हम F मान लिए, रोमर पर कोई टेम्परेचर उसको R मान लिए, केल्विन पर कोई टेम्परेचर उसको K मान लिए, हम उसे यही मान लिए। तो उस कंडीशन में यह जो कांस्टेंट की बात करता है इस रेशियो का, तो रिलेशन बनकर क्या आएगा? जैसे मान लीजिए कि गिवन रीडिंग, हम सेल्सियस की बात करते हैं, तो गिवन रीडिंग को मान लीजिए कि C है, ठीक, C माइनस LFP, तो सेल्सियस का LFP क्या होता है? 0, अभी बताया फिगर में, और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या होगा? तो फारेनहाइट की बात करेंगे तो फारेनहाइट का रीडिंग मान लेते हैं F दिया है, -32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू, रोमर की बात करते हैं तो रोमर का जो दिया हुआ गिवन मान लीजिए कि R है, -80, 80 नहीं, उसका LFP कितना है? 0 और डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू, केल्विन की बात करते हैं तो उसका मान लीजिए केल्विन पर के दिया है -273 डिवाइडेड बाई 100। ये सारा रिलेशन आपस में बराबर होगा, चूंकि कह रहा है कि गिवन रीडिंग का मतलब कि जिस टेम्परेचर के लिए हमको निकालना है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है गिवन रीडिंग, माइनस LFP माने लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इज कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल, माने चारों स्केल में यह चीज कांस्टेंट रहेगा। यानी कि सेल्सियस की बात करेंगे, मान लो कि सेल्सियस स्केल पर कोई टेम्परेचर C दिया हुआ है, तो C -0, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? C में से 0 गया तो C, ये देखिए सब में कुछ कॉमन है, तो हम अनुपात निकालेंगे 20, देखिए 20 का कॉमन है, तो अगर अनुपात हम निकालते हैं तो 20 से 100 में डिवाइड हो सकता है, तो यह बन जाएगा C बाई 20 × 100 इक्वल टू F -32 बाई 20 नवासिल से 9 इक्वल टू R बाई 20 चौकासी इक्वल टू K -273 बाई 20 × 100। देखिए यह जो है मिनिमाइज होकर के एक रिजल्ट मिला जो सभी में रिक्वायर्ड रिलेशन है। यही है आपका रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इस रिलेशन के आधार पर किसी भी एक स्केल पर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर दिया है तो आप दूसरे स्केल पर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि सेल्सियस स्केल पर एक बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री C है, तब फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि सेल्सियस और फारेनहाइट की बात करता है, तो यहाँ पर देखिए इसको रफ करके निकाल देते हैं। सीधे कहता है रिलेशन दोनों में क्या है कि C/5 इक्वल टू F -32/9। तो सेल्सियस स्केल पर C के जगह पर रीडिंग दे दिया है 40 डिवाइडेड बाई 5 F -32/9। अब एक रिलेशन मिल गया, इसको चाहेंगे तो सोल्व कर देखिए, 5 से 8 बार में कर गया, 9 को इधर लेंगे तो 9 8 72, प्लस आ जाएगा इधर है 32 इक्वल टू हो गया F, यानी कि 2 2 4 और 7 3 10 104 डिग्री F। यानी कि सेल्सियस स्केल पर जो टेम्परेचर 40 डिग्री C दिख रहा था, फारेनहाइट टेम्परेचर पर वह 104 डिग्री F दिखेगा। इसी को कहेगा कि तब ये रोमर में क्या होगा? तो सीधा सीधी बात है कि C/5 इक्वल टू R/4, यहाँ पर लगा देंगे। देखिए C/5 इक्वल टू R/4, तो C पर 40 दिया है तो 40/5 इक्वल टू R/4, 5 से कट गया 8 चल गया तो R इक्वल टू 32, यानी कि यहाँ पर 32 डिग्री R हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो रिलेशन है यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी अब थर्मोमेट्री की बात करेंगे
तापमिति की बात करेंगे, वहां पर यह सबसे इनिशियल रिलेशन है एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने का। अब देखिए, अब इसी पर आधारित एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछ देता है। कहता है कि वह कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है। तो जीके के जो विद्यार्थी हो रट के याद रखा है -40 डिग्री सी। वह एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि -40 डिग्री से सेल्सियस पर तो आएगा ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि कौन सा ऐसा तापमान है। देखिए, अब इसको आप इसको याद रखिए, इधर मिटाते हैं। यही रफ कर देते हैं। कहता है कि कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल दोनों पर इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि सेल्सियस पर इसका वैल्यू x है, तो फारेनहाइट पर भी x होगा। तो अब इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो c और f का रिलेशन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, क्योंकि c/5 इक्वल टू है f माइनस 32/9। अब हमारे पास चूंकि दोनों बराबर थे, x मान लिए हैं, x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9 सोल्व कर देंगे। देखिए, ये हो गया 9x इक्वल टू 5x माइनस कितना हो गया 60। ठीक है, तो इस x को 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160, यानी कि 4x इक्वल टू माइनस 160। x इक्वल टू माइनस 160 बटा, यानी कि कितना हो गया -40 डिग्री। यानी कि यह जो -40 डिग्री है, जो हम लोग सदियों से रट के याद रखे हैं, वो इस रिलेशन से आया कि -40 डिग्री सी, -40 डिग्री जो वैल्यू है, वही एक ऐसा तापमान है जो आपको सेल्सियस पर और फारेनहाइट दोनों पर बराबर होगा। अब यह चूंकि जीके में अनेकों बार पूछ चुका है, इसलिए लड़का लोग कैंडिडेट को बनाने की आवश्यकता नहीं हो, -40 डिग्री से याद करके रखा है। अगर मान लीजिए कि पूछ दे कि कौन सा ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और रोमर पर बराबर होगा, तब तो उस समय कोई जीके का क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, क्योंकि वह जीके में पूछा ही नहीं है, लेकिन पूछ तो सकता है। तो उसको आप कैसे बनाइएगा? तो चलिए उसको भी सोल्व कर देते हैं। देखिए, इस साइड में सोल्व कर देते हैं, एकदम चुटकी बजाते बनेगा आपको। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा तापमान है जो रोमर और फारेनहाइट दोनों पर बराबर हो। तो मान लीजिए कि फारेनहाइट पर भी हम उसको x मान लिए और रोमर पर भी x मान लिए। अब इसको हमको सोल्व करना है। तो अब फारेनहाइट रोमर की बात आएगी, तो इसका रिलेशन लेंगे। कौन सा रिलेशन लेंगे? f माइनस 32/9 इक्वल टू r/4। अब यहाँ पर चूंकि दोनों पर बराबर हम x मान लिए हैं, तो x माइनस 32/9 इक्वल टू x/4। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो इधर से सोल्व करते हैं, 9x इक्वल टू कितना हो गया 4x माइनस है 4 दूनी 8, अच्छा चौका 68। फिर यहाँ 9x माइनस 4x आ गया -68। यह 5x हो गया -68। यह x हो गया -68/5। अब इसको कटा दीजिए। -13.6 डिग्री। अब यहाँ पर एक नया जीके बन गया। अगर आप जीके के स्टूडेंट हैं और जीके रट के याद किए हैं, तो कितना याद कीजिएगा? है तो कॉमन क्वेश्चन है जो सैकड़ों कंपटीशन में पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और सेल्सियस पर बराबर होता है। जिसको यह रिलेशन मालूम है तब, और जिसको नहीं मालूम है तब, वह रट के याद रखा है -40 डिग्री सी। अब आज से हम आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा तापमान है जो फारेनहाइट और रोमर पर बराबर होता है, तब तो जीके में नहीं मिलेगा, वो यहाँ के रिलेशन से ही मिलेगा, जो आ गया -13 डिग्री सी। पूछ देगा कौन सा ऐसा तापमान है जो सेल्सियस जो फारेनहाइट स्केल और केल्विन पर बराबर होता है। कौन सा ऐसा तापमान है जो रोमर और केल्विन पर बराबर होता है। कौन सा ऐसा तापमान है जो रोमर और सेल्सियस पर बराबर होता है। तो सीधा सीधी इस रिलेशन को आप याद रखिए, कोई भी जीके में रटने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड भर का क्वेश्चन है, वो बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो यह जो रिलेशन आप पढ़े c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू r/4 इक्वल टू k माइनस 273/5, यह यूनिवर्सल रिलेशन है। इसके अलावा टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, और सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह हुआ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेशन बिटवीन देम। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा
बात समझ में आ गई तो आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस तरह का बहुत सारा टॉपिक देते रहेंगे। लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए। नमस्कार।